बिहारी स्टाइल चना आलू घुगनी जिसे आप मूढ़ी के साथ सर्व करें, बहुत ज़्यादा टेस्टी लगते हैं। आप इस रेसिपी को एक बार ज़रूर ट्राई करें। हमारी वीडियो आपको हेल्पफुल लगेंगे तो प्लीज़ लाइक, शेयर और सब्सक्राइब कीजिएगा। बेल आइकन को प्रेस कर लीजिएगा जिससे हमारे वीडियो के नोटिफिकेशन आप तक पहुँचे। तो चलिए घुगनी बनाना हम शुरू करते हैं। आधा कप ओवरनाइट भिगोए हुए काला चना लेना है, इसे धोकर कुकर में डालना है। 2 आलू को हमें टुकड़ों में काट कर डालना है। अभी इसमें चना के ऊपर तक हमें पानी डाल देना है। इसमें थोड़ा सा नमक डालना है जिससे चना आलू काफ़ी जल्दी पक जाएंगे। 4-5 विसिल आने देना है। जब तक चना आलू पक रहे हैं तब तक हमें ग्राइंडर जार में आधा इंच अदरक, 2 हरी मिर्च, 5 से 6 लहसुन के कलियों को दरदरा पीस लेना है। 1 टमाटर का भी प्यूरी बना लेना है। अभी कुकर से प्रेशर निकल चुका है, चना को चेक कर लेना है। चना नरम हो चुके हैं। अभी हमें कढ़ाई में डाल देना है 2 से 3 चम्मच तेल, 1/4 छोटी चम्मच जीरा, 1 लाल मिर्च, 1 तेज पत्ता, थोड़ा सा हींग डालना है। 1 बड़ा साइज़ का कटा हुआ प्याज डालना है। इसे हमें हल्का भून लेना है। अभी आप देख सकते हैं इसमें हल्का गोल्डन कलर आ चुका है। इसमें दरदरा पीसा हुआ अदरक, लहसुन, हरी मिर्च डाल देना है। इसे भी हमें आधा मिनट के लिए भून लेना है। अभी इसमें टमाटर का प्यूरी डाल देना है। 1 चम्मच धनिया पाउडर, छोटी वाली चम्मच से आधी छोटी चम्मच हल्दी पाउडर, 1/4 छोटी चम्मच जीरा पाउडर, आधी छोटी चम्मच कश्मीरी लाल मिर्च पाउडर। इससे कलर अच्छा आता है। स्वाद अनुसार नमक। इन सबको हमें चला लेना है। धीमे धीमे हीट पर ही मसाले को हमें भूनना है। अभी आप देख सकते हैं मसाले अच्छे से भून चुके हैं। इसमें पके हुए चना को डाल देना है। पानी के साथ ही आलू को हमें मैश करके डालना है। अभी हमें इसे मिक्स करना है। थोड़ा पानी ऐड करना है। जैसा आपको ग्रेवी चाहिए उस अकॉर्डिंग आप इसमें पानी को कम ज़्यादा कर सकते हैं। इसमें हमें डाल देना है आधी छोटी चम्मच गरम मसाला पाउडर। अभी इसे हमें मिक्स कर लेना है। इसे हमें ढककर 5 से 6 मिनट के लिए धीमे हीट पर पका लेना है। 5 से 6 मिनट बाद इसमें हमें डाल देना है थोड़ा सा कटा हुआ धनिया पत्ता। इसे मिक्स कर लेना है। तो देख सकते हैं बहुत ही स्वादिष्ट चना आलू घुगनी बनकर तैयार है। अभी हमें इसे सर्व कर लेना है। मुरही लेना है, मुरही के ऊपर हमें इसे डाल देना है। ऊपर से हमें इसमें थोड़ा सा कटा हुआ प्याज डालना है। अगर आप पसंद करते हैं तो ज़रूर डालें, नहीं तो स्किप भी कर सकते हैं। थोड़ा सा कटा हुआ धनिया पत्ता। तो देख सकते हैं बहुत सी स्वादिष्ट घुगनी मुरही बनकर तैयार है। आप इसे ज़रूर ट्राई करिए। थैंक यू फॉर वॉचिंग।